यह माँ गंगा की उत्तरायणी तट है। हरिद्वार से जो चली है माँ गंगा, काशी में प्रथम उत्तर से दक्षिण दिशा में माँ गंगा बहती है, दूसरा पहलेजा धाम में, तीसरा सुल्तानगंज में है। इसलिए इस स्थान का विशेष महत्व दिया गया है। और यहाँ से हमारे कंवरिया भक्तगण जो भी हैं बाबा हरिहरनाथ का संकल्प लेते हैं और बाबा गरीबनाथ का, बाबा अरेराज सोमेश्वर महादेव का, यहाँ से जल केसरनाथ के लिए भी जाता है, बाबा जलेश्वर नाथ के लिए जाता है, यहाँ से बाबा चौमुखी महादेव के लिए जल जाता है और यहाँ से सीतामढ़ी में बाबा बालकेश्वर नाथ हैं, वहाँ के लिए भी जल जाता है। और हमारे विशेष भक्तगण जो हैं बाबा गरीबनाथ का लिए यहाँ से अधिक मात्रा में जल संकल्प किया जाता है। यहाँ से 8 किलोमीटर आगे की ओर सोन, नारायणी गंडक और गंगा की संगम है, जो बाबा हरिहरनाथ की मंदिर से आगे और यहाँ से 8 किलोमीटर आगे वहाँ तीनों नदी मिली हुई है, इसलिए वहाँ संगम भी माना जाता है। वर्तमान पश्चिम दिशा से होते हुए आ रही है और यहाँ पहलेजा धाम में आकर के उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बहती है, इसलिए इनका नाम उत्तरायणी गंगा है। यह पहलेजा धाम आज से 60-65 वर्ष पहले हमारे सब्बलपुर संगम के किनारे पछियारी टोला के एक साहू जी साधु बाबा थे। वह कांवर बांक बनाए बांस पट्टी से और वहाँ से यहाँ आए। शुक्रवार को यहाँ पहुँचे थे, शनिवार के यहाँ से जल रात में, शुक्र को रात में रुके, खिचड़ी बनाए थे। हमारे पंडा श्री पंडित जयराम पांडे जी बतलाते हैं उसका इतिहास। वह 5 आदमी यहाँ रात में रुके, खिचड़ी खाए और पंडा जी को खिलाए और यहाँ से जल लेकर के गए। बाबा हरिहरनाथ और गरीबनाथ का जलाभिषेक किए। उसके बाद हमारे मुजफ्फरपुर नगर निवासी मरवाड़ी समाज ने 5-10 की जत्था में अपने व्यवसाय के चमत्कार के लिए, या हमारे वह साधु बाबा की देन है, इस पहलेजा धाम की नगरी को बोल के गए थे कि पंडा जी आज मैंने 5 पैसा आपको दक्षिणा दे रहा हूँ। एक दिन यहाँ हजारों के संख्या में पंडा जी लोग रहेंगे और यह मेरा वरदान है, माँ गंगा के तट पर लाखों के संख्या होगा और गेरुआ वस्त्र और जल लेकर के यहाँ से लोग जाएंगे। वह साधु बाबा जब गए मुजफ्फरपुर गेरुआ वस्त्र में, तो वहाँ के हमारे मरवाड़ी समाज जो बुजुर्ग थे उन्होंने परामर्श राय लिए कि अगर जो हम लोग इसको आगे की ओर करेंगे तो हमारी समाज और जनता निश्चय आगे करेगा। द्वितीय देन है मुजफ्फरपुर की मरवाड़ी को कि गेरुआ वस्त्र को आगे की ओर किए और गेरुआ वस्त्र व्यवसाय के लोभ में हमारे जनता को धीरे धीरे पैदल चलने के लिए ज्ञान दे करके आज बाबा नगरी में लाखों की संख्या में जाते हैं। वह साधु बाबा की देन है। यह भारत के इतिहास में पहलेजा धाम का चमत्कार वह साधु बाबा का है, जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, उसके लिए मैं समाज में क्षमा चाहता हूँ। देखिए, ये हमारे अरेराज का जलाभिषेक संकल्प है बाबा सोमेश्वर नाथ नगरी के लिए। यह संकल्प पति पत्नी दोनों साथ में भी रह के करते हैं और यह संकल्प अकेले भी होता है। हमारे युवा वर्ग का भाई बहन जो हैं, माताएं बहनें हैं, ये लोग भी अकेले भी करते हैं, पति पत्नी भी करते हैं। हमारे श्रद्धालु जो हैं, ये बाबा नगरी के लिए सोमेश्वर नाथ का ये वर्तमान जल संकल्प है। यह संकल्प है ब्राह्मणों के द्वारा या बाबा सोमेश्वर नाथ नगरी के जो भक्त आते हैं स्वयं भी कर लेते हैं। इन लोगों में भी पंडित पुजारी साथ में आते हैं। नहीं रहने पर पहलेजा धाम के पंडा पुजारी जी कराते हैं। प्रक्रिया है प्रातःकालीन बिना भोजन किए हुए स्नान ध्यान करके, वर्तमान सजा हुआ मंडप देख रहे हैं हम अपने समाज का, हवन उमाद होगा, पंडा जी संकल्प कराएंगे, हवन कराएंगे और यही जो है पूजन संकल्प होगा। संकल्प में यही कहा जाता है
ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने पुरुषोत्तमाय विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य मासानां मासोत्तमे मासे शुभ श्रावण मासे कृष्ण पक्षे एकादश्यां शुभ पुण्यतिथौ रविवासरे अस्मिन् दिवसे अस्मिन् वेलायां श्री बाबा सोमेश्वरनाथ जलाभिषेक हेतु गंगा तट पहले जाधाम स्थिते मम कायिक वाचिक मानसिक ज्ञाता ज्ञात अनिष्ट ग्रह शांति हेतु अभिष्ट फल प्राप्ति हेतु जलाभिषेक संकल्प अहम करिष्ये। मुख्य संकल्प यहाँ का यही है। ये यहाँ से जल फर्स्ट बाबा हरिहरनाथ जाता है, हरिहरनाथ के बाद गरीबनाथ, गरीबनाथ के बाद चौमुखी महादेव, पालकेश्वरनाथ, सोमेश्वरनाथ, अरेराज, भिन्न भिन्न नगरी में भिन्न भिन्न देव देवताओं को बाबा पलेजा धाम में दुधेश्वरनाथ हैं, गंगा के तट पे ही हैं, वहाँ भी लोग जलाभिषेक करते हैं। यहाँ से बहुत सारी जगह धर्मस्थल है हमारे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के नगरी से लोग आते हैं और यहाँ से जल लेकर के जाते हैं। शिव भक्तों के लिए इस धर्म स्थल पे आने के लिए हम अपने गंगे तट के लिए बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे पंडा समाज के ओर से सभी शिव भक्तों की शुभकामना है।